हाय बच्चों, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं अंश डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है ना। और यूनिवर्सिटी के एग्जाम में 14 नंबर का पूछता है। ठीक है, तो देखो इसको पढ़ने के पहले ना इंटरफेरेंस क्या होता है ना, उसके बारे में ना आइडिया ले लेना। ठीक है ना। इंटरफेरेंस के बारे में हम एक वीडियो बना चुके हैं, उसको देख सकते हो, है ना। तो फिर YouTube में बहुत सारे वीडियो पड़ा हुआ है, वहां पे जाके क्लियर हो सकते हो। ठीक है, देखो चलते आगे चलते हैं। ठीक है, देखो तो एक फिगर ली यहां पे, ये है ना। देखो तो फिगर में क्या है, ये सोर्स है ना, ये मेरा स्लिट है और ये मेरा स्क्रीन है ना। स्लिट क्या होता है, इस टाइप से है ना, जहां पे छेद हो, जहां से रे पास हो सकता है। ठीक है, तो जहां से वेव पास हो सकता है ना। अब देखो तो सिंगल है तो सिंगल स्लिट, अगर इस टाइप से है ना। अगर दो छेद है तो डबल स्लिट है ना। सिंगल है तो सिंगल स्लिट, डबल है तो डबल स्लिट। ठीक है, अब देखो तो यहां पे कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखोगे, है ना। जैसे यहां पे देखो ये डबल स्लिट है, यहां पे छेद है, यहां पे छेद है ना। इसको हम S1 माने हैं, इसको S2 माने हैं। ठीक है, तो S1 S2 डबल स्लिट है ना। अब देखो तो स्लिट, ये देखो तो ये स्लिट का जो विड्थ है D प्लस D 2D, तो 2D जो है वो स्लिट विड्थ है। स्लिट का जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 2D है ना। देखो B एक पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा, है ना। अब सेंट्रल मैक्सिमा बोलने का मतलब यहां पे जो रे सुपर इंपोज करेगा, है ना, वो मैक्सिमा देगा। क्या देगा, मैक्सिमा देगा। यहां पे जो है इस जगह पे जो वेव इस टाइप से सुपर इंपोज करेगा, है ना। यहां पे हमेशा क्या होगा, मैक्सिमा होगा। यहां पे हमेशा ब्राइट होगा, और ब्राइट इसलिए होगा क्योंकि देखो तो इस टाइप से स्लिट है ना, और ये स्क्रीन है ना, तो यहां से जो रे जाएगा ऐसे, है ना, एक रे ये दो रे, इसके भी जो पाथ डिफरेंस होगा वो जीरो होगा। अगर पाथ डिफरेंस जीरो होता है तो सुपर इंपोज करने के बाद वो हमें मैक्सिमा देता है। क्या देता है, मैक्सिमा देता है। इसलिए ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट जो है हमेशा मैक्सिमा देगा। इस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, है ना। अब देखो तो इस सोर्स से बहुत सारा रे निकल रहा है ना, जो कि डॉटेड लाइन से दिखाए हैं, है ना। तो बहुत सारा निकल रहा है, तो रे यहां पे मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, हर जगह मिल सकता है ना। लेकिन हम सुविधा के लिए मान के चल रहे हैं कि दो ही रे यहां से पास हो रहा है, एक ये एक ये, एक ये एक ये, और ये दोनों रे यहां पे सुपर इंपोज कर रहा है, यहां पे मिल रहा है पी पॉइंट पे, है ना। लिखे पी पॉइंट्स वेयर टू वेव्स सुपर इंपोज, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, हम सुविधा के लिए यहां पे दो ही रे ले रहे हैं, है ना। ये मान के चल रहे हैं कि स्लिट से जो है दो ही रे जा रहे हैं, एक ऊपर से जा रहे हैं, एक नीचे से जा रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। बहुत सारे रे पास होता है ना। और बहुत सारे रे पास होता है तो क्या होता है, हर जगह यहां पे तो यहां पे हर जगह मैक्सिमा या तो मिनिमा दोनों मिलता है। ठीक है, तो हम सुविधा के लिए क्या किए हैं, यहां पे दो ही रे लिए हैं। ठीक है, अब डी क्या, देखो तो डी जो है वो डिस्टेंस है स्लिट और स्क्रीन के बीच, डी, है ना। अब बच्चों ध्यान रखना, ये जो सोर्स है ना, इससे जो रे निकल रहा है ना, वो मोनोक्रोमेटिक है ना। तो ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है ना।
और एस जो सोर्स है स्प्रेड्स वेव्स इन ऑल डायरेक्शन। ये जो एस है ये रे को सभी डायरेक्शन में स्प्रेड कर रहा है। और यहां से जो रे निकल रहा है ना, यहां से जो वेव निकल रहा है ना, वेव बोले रे बोले है ना, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहां से जो वेव निकल रहा है ना, उसमें से दो वेव यहां पे हम दिखाएं, एक इधर पास कर रहा है, एक इधर पास कर रहा है ना। अब देखो तो एक और सा काम किए हम। देखो ये S1 से हम M मिलाए है ना, और ये परपेंडिकुलर हो गया, पूरा परपेंडिकुलर मिलाया है ना। देखो बीच पॉइंट में लिए है ये, और इसको हम B से मिलाए, और S2 को N से मिलाया है ना। तीनों जो है वो तीनों जो है पैरेलल है, और इस स्क्रीन पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब देखो तो इस पॉइंट पे अब तो हमको मैक्सिमम मिलेगा, अब तो मिनिमम मिलेगा, क्या मिलेगा नहीं पता, समझ रहे हो। यहां पे क्या मिलेगा नहीं पता, लेकिन ये तो फिक्स है, तो मैक्सिमम मिलेगा तो मिनिमम मिलेगा, या तो यहां पे ब्राइट होगा या तो भी डार्क होगा। मैक्सिमम बोलने का मतलब ब्राइट, और मिनिमम बोलने का मतलब डार्क, है ना। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो रे जा रहा है S1P S2P, इसके बीच हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे। देखो तो ये जो S1P है वो इसका लेंथ कम है, S2P इसका लेंथ ज्यादा है, तो इसके बीच क्या होगा, पाथ डिफरेंस होगा, है ना। तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे, S2P में हम घटा देंगे S1P, है ना। देखो तो पाथ डिफरेंस बिटवीन S1P एंड S2P, S2P ये S1P है ना, इसके भी जो पाथ डिफरेंस होगा क्या करेंगे, S2P में S1P घटा देंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, है ना। हम क्या करने वाले हैं, अब क्या करेंगे, अब हम अलग से निकालेंगे S2P और S1P, ठीक है। अब देखो तो ट्रायंगल ले लो, फ्रॉम ट्रायंगल S1MP, ठीक है। ये कैसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर ये स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, तो S1P का स्क्वायर बराबर S1M का स्क्वायर, है ना, प्लस MP स्क्वायर, ठीक है। ये देखो S1M क्या है, S1M क्या है, D है ना, देखो तो D, यहां पे D स्क्वायर प्लस, देखो तो थोड़ा ध्यान देना, MP को हम कैसे लिखेंगे, है ना। देखो 20 से लेके P तक जो हम डिस्टेंस माने Y माने, क्या माने Y, और ये जो डिस्टेंस है ये यहां पे D है, ये मेरा D होगा, कितना मेरा D होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, Y में D घटा देंगे, तो मेरा क्या बचेगा MP, ये है ना। तो हम क्या किए, Y में D घटा दिए, Y माइनस D का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या किया आगे देखो, D स्क्वायर को हम कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा यहां पे 1 प्लस Y माइनस D का होल स्क्वायर, है ना। यहां पे डिवाइड करना पड़ेगा D स्क्वायर से, है ना। पूरा इसको सॉल्व करो तो देखना यही आएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा, इधर रूट में आ जाएगा, इधर रूट कर दिया देखो इधर, है ना, रूट कर दिया तो देखो इसमें भी रूट आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, है ना। तो D स्क्वायर और इसमें भी रूट आ गया, तो D स्क्वायर का D बाहर हो जाएगा, और इसमें क्या होगा 1 प्लस Y माइनस D का होल स्क्वायर बटे D स्क्वायर, और बाहर में 1/2 आ जाएगा। 1/2 क्या क्यों आएगा, क्योंकि रूट का वैल्यू कितना होता है 1/2, ये तो होता है, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं, ठीक है। देखो अब क्या करते हैं, है ना बच्चों, एक फॉर्मूला 12th में पढ़ा होगा, है ना, ये अच्छा लिख देते पहले, एक्सपेंडिंग बाइनोमियलिक एंड नेग्लेक्टिंग हायर टर्म, है ना। इसको हम
इसको बायनोमियली एक्सपेंड कर रहे हैं। तो किस टाइप से एक्सपेंड होता था पता है, ध्यान में है, ये इस टाइप से फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स एन बराबर 1 प्लस एन एक्स, और आगे भी होगा। तो क्या करेंगे, इसको भी इस फॉर्मूला के अनुसार तोड़ेंगे हम। देखो 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह ये हो गया, और फिर एन की जगह 1/2, ठीक है, इधर हम मिटाते हैं, ठीक है। तो देखो तो क्या होगा, S1P बराबर क्या हो जाएगा D, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखो तो क्या होगा 1 प्लस, इसके अनुसार 1 प्लस NX होता है, NX, N कितना है 1/2 है ना, और X कितना है y माइनस डी का होल स्क्वायर है ना, और नीचे डी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। और हाइयर टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो तो एक काम करो, d को अंदर मल्टीपल करो, तो d प्लस d को यहां मल्टीपल करोगे तो dd कट जाएगा, तो बचेगा y माइनस डी का होल स्क्वायर, और फिर यहां पे आ जाएगा 2 और एक d कट जाएगा 2d, तो S1P जो है मेरे ये आ गया, इसको जो है 2 मान लो, ठीक है। S1P हम निकाल लिए हैं, ठीक है। अब क्या निकालना है S2P, तो बच्चों S2P हम निकालेंगे नहीं, है ना, सिमिलर लिख देंगे, है ना। तो ये देखो तो इसको मिटाते हैं, ठीक है। सिमिलरली S2P बराबर है ना D प्लस, है ना, यहां पे थोड़ा सा अंतर आएगा, यहां पे y माइनस डी है ना, यहां पे आ जाएगा y प्लस डी का होल स्क्वायर बटे 2d, ये आएगा, ठीक है। हम क्या किए, माइनस को वहां प्लस कर दिए, ठीक है। कैलकुलेशन करोगे ना तो वही आएगा, कैलकुलेशन अगर करना है ना तो क्या करोगे, ट्रायंगल लोगे SNP, ठीक है, और फिर इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, है ना, तो S2P जो है वही आएगा, है ना। कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। अब देखो तो इसको 3 मान लिए, है ना। अब इक्वेशन 1 क्या था, देखो फ्रॉम 1 2 and 3, है ना। 1 में क्या था, पाथ रिफरेंस यही था ना, S2P माइनस S1P, है ना। तो 2 और 3 से इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आएगा, देखो तो पाथ रिफरेंस S2P क्या है D प्लस y प्लस डी का होल स्क्वायर बटे 2d, है ना, फिर माइनस 1 ये ना d, है ना, फिर यहां माइनस हो जाएगा माइनस y माइनस डी का होल स्क्वायर और फिर 2d, है ना। बच्चों ये देखो कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा y प्लस डी का होल स्क्वायर बटे 2d, और फिर माइनस y माइनस डी का होल स्क्वायर बटे 2d, है ना। एलसीएम ले लो, क्या आएगा 2d, यही तो आएगा, है ना। देखो 2d से 2d डिवाइड कर 1, यहां पे क्या होगा y प्लस डी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ो a प्लस बी का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2yd, ये तो होगा, फिर माइनस इसको तोड़ो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर y स्क्वायर, अब देखो प्लस होगा तो यहां y माइनस डी स्क्वायर, है ना। इसका क्या होगा y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2yd, है ना, तो माइनस का प्लस हो जाएगा यहां पे 2yd, इस टाइप से होगा ना। देखो तो ये कट जाएगा, y स्क्वायर माइनस y कट जाएगा, डी स्क्वायर माइनस डी कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2yd और ये 2id, ये क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा तो 4yd बटे 2d, है ना। ये मेरा आ गया क्या पाथ डिफरेंस, है ना। यहां पे भी कुछ कट जाएगा, देखो तो 2 का 4 कट जाएगा, है ना, तो क्या बचेगा
2y/d है ना। ये आ गया मेरे पाथ डिफरेंस। क्या आ गया? पाथ डिफरेंस। इसको मान लो 4। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। मिटाने वाला कहा गया? 1 मिनट बच्चों, बच्चों 1 मिनट। हाँ, मिटाने वाला कहा गया? 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। मिटाने वाला, हाँ ये इधर। ठीक है, इधर मिटा देते हैं। ठीक है, एक फिर से मिटा देते हैं। बच्चों उसके बाद यहां पे लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो पाथ डिफरेंस जो है ना मेरे ये आ गया 2y/d है ना। तो अब मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालेंगे, है ना। तो इंटरफेरेंस को थोड़ा ध्यान करो, है ना। मैक्सिमा का कंडीशन होता था, थोड़ा ध्यान करो तो डेल्टा एक्स बराबर एन लेमड़ा, और मिनिमा का कंडीशन होता था डेल्टा एक्स बराबर 2n + 1 λ/2। ध्यान में है ना। इसलिए ये जो है ना थोड़ा पीछे पढ़ लेना इंटरफेरेंस में, है ना, कि मैक्सिमा का कंडीशन क्या होता है, मिनिमा का कंडीशन क्या होता है ना। तो देखो, तो यहां पे हम 2 केस लेंगे। देखो यहां पे 2 टाइप का इंटरफेरेंस हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव को ही हम बोलते हैं मैक्सिमा या तो फिर ब्राइटनेस, डिस्ट्रक्टिव को ही बोलते हैं हम मिनिमा या तो फिर डार्कनेस, है ना। अब देखो तो यहां पे 4 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। तो फिर ये बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव मतलब ब्राइट, है ना, ब्राइट फ्रिंज, है ना। क्या बोलेंगे हम? ब्राइट फ्रिंज। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ब्राइटनेस, मतलब मैक्सिमा, है ना। तो एक फ्रिंज जो है नया वर्ड आ गया यहां पे, है ना। तो ब्राइट फ्रिंज, समझ रहे हो। तो फ्रिंज जो है ना, एक ब्राइट फ्रिंज बोलेंगे मतलब एक पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। अगर मैक्सिमम वहां मिल रहा है तो हम बोलेंगे ब्राइट फ्रिंज, या तो फिर मिनिमम मिल रहा है तो हम बोलेंगे डार्क फ्रिंज। क्या बोलेंगे? डार्क फ्रिंज। ठीक है, तो 4 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना, ब्राइट फ्रिंज के लिए वी नो, हम लोग जानते हैं पाथ डिफरेंस क्या होता है। पाथ डिफरेंस जो होता है वो एल लेमड़ा के बराबर होता है ना। वेयर एन बराबर 1 2 डॉट डॉट, यहां पे एन बराबर 0 नहीं लेंगे। 0 क्यों नहीं लेंगे? एन बराबर 0 लेंगे तो पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा, है ना। और पाथ डिफरेंस किसके लिए 0 है? यहां के लिए 0 है, समझ रहे हो। पाथ डिफरेंस यहां पे जो वेव मिल रहा है उसका पाथ डिफरेंस 0 है। इसके नीचे या तो ऊपर कहीं पे भी वेव मिलेगा, सुपर इम्पोज करेगा, वहां पे पाथ डिफरेंस 0 नहीं होगा। इसलिए एन हम 0 नहीं लेंगे। एन जो है इसके लिए रिजर्व है, इसके लिए फिक्स है। ठीक है, अब देखो तो डेल्टा एक्स बराबर एल लेमड़ा, है ना। और फ्रॉम देखो तो यहां से डेल्टा एक्स क्या निकल के रखें? फ्रॉम 4, देखो तो क्या है 2y/d, है ना, बराबर एल लेमड़ा। ठीक है, यहां से y निकाल लो, y बराबर क्या हो जाएगा? इधर कर दो n लेमड़ा d/2d, यही तो है, यही तो होगा। अब बच्चों ध्यान दो, y क्या है? y है सेंट्रल मैक्सिमा से p की दूरी, है ना। मतलब p पे मैक्सिमा और मिनिमा जो है, जो भी मिलेगा,
है ना, वो पॉइंट है ना। वाई क्या है कि वाई ये बताता है कितने दूर पे, ये बता रहा है, ये वाई ये बता रहा है कि सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी दूरी पर मैक्सिमा हमको मिलेगा, है ना। तो y का वैल्यू क्या आ गया, एल लैम्बडा डी बटे 2d, है ना। इसको हम 5 मान लेते हैं बच्चों। इसका मतलब ये है कि बी पॉइंट से, है ना, इतना डिस्टेंस में, बी पॉइंट से इतना डिस्टेंस में हमको मैक्सिमा मिलेगा। तो फिर ये बोल सकते हैं कि यहां पे अगर मैक्सिमा मिल रहा है तो इसके भी जो डिस्टेंस होगा वो ये होगा, ठीक है। यहां पे एल लेकिन वेरिएबल है, ठीक है। तो अभी देखो तो पुट एन बराबर 1 2 3 डॉट डॉट, तो y बराबर क्या हो जाएगा, एन लगा दो, वाई एन बराबर क्या हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो लैम्बडा डी बटे 2d, 2 पुट करो तो 2 लैम्बडा डी बटे 2d, और फिर 3 पुट करो 3 लैम्बडा डी बटे 2d, है ना। इसका मतलब ये जो पॉइंट हो गया ना बच्चों, ये हो गया मैक्सिमा पॉइंट, है ना। इसका बोलने का मतलब ये है कि बी से, समझ लो, इस पॉइंट पे हमको ब्राइटनेस मिलेगा। क्या मिलेगा, ब्राइटनेस, है ना। तो अगर यहां पे ब्राइटनेस मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि यहां का जो पॉइंट है या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, ठीक है। क्योंकि ये मेरा कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट, इसको ध्यान में रखोगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मैक्सिमम का जो कंडीशन हम निकाल चुके हैं यहां पे, है ना। मैक्सिमम कंडीशन क्या है, वाई जो होना चाहिए, ये जो होना चाहिए वो इसके बराबर होना चाहिए, है ना। मैक्सिमम जो पॉइंट होगा ये होगा, है ना। इस पॉइंट पे, है ना, हमको मैक्सिमम मिलेगा यहां पे, है ना। आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। इधर मिटाते हैं, ठीक है। फोर, आगे 4, अब बच्चों ध्यान देना, ये भी हम बोल सकते हैं इस पॉइंट पे हमको मिलेगा ब्राइट फ्रिंज, है ना। एक नया वर्ड जुट गया है ना। हम ये बोले कि मैक्सिमम मिलेगा, तो फिर ये बोलेंगे ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, ठीक है। 4 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। मतलब डिस्ट्रक्टिव क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, डार्क फ्रिंज, है ना। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, मिनिमा, तो फिर डार्कनेस, है ना। यहां पे वर्ड यूज कर रहे हैं डार्क फ्रिंज, है ना। और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता है, वी नो। पाथ डिफरेंस क्या होता है, ध्यान में है, पाथ डिफरेंस जो होता है वो 2n+1 लैम्बडा बाय 2 ये होता है ना। वेयर n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट, है ना। इंटरफेरेंस जब पढ़ोगे ना, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे ना, तो उसमें से पता चल जाएगा कि पाथ डिफरेंस अगर 2n+1 लैम्बडा बाय 2 के बराबर है ना, तो हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्राप्त होता है, या तो फिर मिनिमा प्राप्त होता है, या तो फिर हमको डार्क फ्रिंज मिलता है, या तो फिर हमको डार्कनेस प्राप्त होता है, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इधर मिटा देते हैं, एक काम करते हैं, ये भी मिटा देते हैं, है ना। कुछ पॉइंट को जो है ना हम मिटा नहीं रहे हैं क्योंकि अभी काम देगा, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान में रखोगे भी, ठीक है। इसके बाद हम यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो तो पाथ डिफरेंस क्या था मेरा, पाथ डिफरेंस क्या था मेरा, फ्रॉम 4, है ना। पाथ डिफरेंस क्या था मेरा,
क्या थे मेरे पास डिफरेंट, 2YD बटे डी बराबर, यही तो होगा, डेल्टा एक्स बराबर 2n + 1 है ना λ/2 है ना, तो यही तो होगा ना, 2YD बराबर 2YD बटे डी है ना बराबर क्या हो जाएगा 2n + 1 λ/2 है ना, होगा ना। अब देखो तो यहां से y निकालो तो y बराबर क्या हो जाएगा, इधर 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 ले जाओ तो क्या होगा λ/d बटे 2d, डी इधर चला जाएगा, 2d इधर डिवाइड हो जाएगा और फिर 2n + 1 है ना λ/2 है ना। इसको हम लोग मान लेंगे, क्या मानेंगे 6, यहां पे n लगा दो। अब बच्चों ध्यान देना, ठीक है, ये क्या है, ये कंडीशन क्या है, डार्कनेस के लिए है ना। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर यहां पे हमको डार्कनेस मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है ना, डार्कनेस मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है, तो जो ये डिस्टेंस होगा y जो होगा वो इतना होगा। देखो बच्चों ये ना ये मेरा क्या है, yn इतना आ गया d बटे 2d है ना 2n + 1 λ/2 है ना। इसका मतलब ये है कि जो हमको मिनिमम मिलेगा पी पॉइंट पर, उसका जो डिस्टेंस होगा है ना बी से, वो इतना होगा, समझ रहे हो। पी पे जो पी मतलब कहने का मतलब है कि अगर पी पे मिनिमम मिल रहा है तो ये डिस्टेंस जो होगा y वो इतना होगा, ठीक है। देखो मिनिमम पॉइंट क्या होगा है ना, पुट n बराबर 0 1 2 3, देखो n बराबर 0 यहां पुट कर सकते हैं, n बराबर 0 पुट करोगे तो 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, n बराबर 0 पुट करोगे 0 नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या आता है, देखो तो n बराबर अगर 0 पुट करते हो यहां पे तो ये y0 आ जाता है, ये और y0 जो है वो रिजर्व है किसके लिए, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, ठीक है। तो यहां पे 0 से लेके चलेंगे, यहां पे 1 से लेके चलेंगे, ठीक है। तो 0 पुट करो तो क्या आएगा, d बटे 2d और 2 4d है ना, और फिर 0 पुट करेंगे तो 0 + 1 1 d λ बटे 4d है ना, 1 पुट करो तो क्या आ जाएगा 3 d λ बटे 4d है ना, 2 पुट करो तो कितना आ जाएगा 5 d λ बटे 4d है ना। ये हो गया मेरे मिनिमम पॉइंट है ना। इसका मतलब बच्चों ये है कि अगर यहां पे मिनिमम मिल रहा है ना, तो यहां का जो पॉइंट होगा आ तो ये होगा, आ तो ये होगा, आ तो ये होगा, ठीक है। अब चलो थोड़ा समझाते हैं हम इसको अलग से, ठीक है। अब जो समझाने जा रहे हैं उसको नोट्स में लिखना नहीं है, ठीक है। देखो ये मेरा क्या है, स्क्रीन है ना, ये मेरा पी पॉइंट है, सॉरी ये पॉइंट है ना, सॉरी बी यहां बी था ना, बी है ना, सेंट्रल मैक्सिमा है ना। अब देखो तो हमको ये जानना है कि सबसे पहले यहां पे देखो इस टाइप से लेते हैं 1, ये काम कर तो 0.5 लो, फिर यहां पे 1 लो, फिर वहां पे 1.5 लो, फिर 2 ले लो, इस टाइप से हम ग्राफ लेते हैं, ठीक है। ये समझाने के लिए बता रहे हैं, इसको नोट्स में लिखना नहीं है, ठीक है। तो हमको ये पता करना है कि सबसे पहले मैक्सिमम बनेगा कि मिनिमम बनेगा, कि मैक्सिमम बनेगा कि मिनिमम बनेगा, है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले देखो दो मैक्सिमम पॉइंट लेते हैं, दो मिनिमम पॉइंट लेते हैं। मैक्सिमम पॉइंट पर ये है ना, तो मैक्सिमम पॉइंट क्या रही है λd बटे 2d और 2 λd बटे 2d है ना, ये मैक्सिमम पॉइंट है ना। अब देखो λd बटे d जो है ये कॉमन है, इसमें भी है ना। मिनिमम पॉइंट लो d λ बाय 4d 3d λ बटे 4d है ना। देखो इसमें भी d λ बटे d है ना,
आगे पीछे डी लेमड़ा लेमड़ा डी आगे पीछे हो गया, उसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मल्टीपल है ना। देखो डी लेमड़ा बटे टी कॉमन है ना। अब देखो तो देखो इसमें से ये क्या 1/2, ये क्या 2/2 1, ये क्या 1/4 और ये क्या 3/4 है ना। देखो इसमें छोटा सबसे कौन है, ये है ना, इसका वैल्यू 0.25, इसका वैल्यू 0.5, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 0.7 है ना। तो ये अगर ऊपर चलेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा 0.25 आएगा ना, इधर कहीं पे है ना। तो इस पॉइंट पे जो सबसे पहले जो मिलेगा वो हमको मिनिमम मिलेगा है ना। फिर क्या मिलेगा देखो तो 0.25 से अधिक क्या है 0.5, यहां पे हमको मैक्सिमम मिलेगा है ना। फिर इसमें से देखो तो 0.7 बढ़ा है कि 1 है ना, तो 1 बढ़ा तो 0.7 ये आएगा, 0.7 इधर कहीं इधर है ना। यहां पे क्या मिलेगा हमको मिनिमा है ना, फिर 1 पे मैक्सिमम है ना। तो बच्चों क्या देख रहे हैं 20 ऊपर जाते हैं तो अल्टरनेट मैक्सिमम मिनिमम मिलता है। सबसे पहले मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, ठीक है। तो बच्चों ध्यान थोड़ा सा ये दिमाग में थोड़ा सोचना है ना, थोड़ा सा रिकॉल करना, थोड़ा सा मतलब दिमाग में रखना कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं है ना, पहले हमको इस पॉइंट को फ्रिंज बोलते हैं, डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, और ये केस चलता रहता आगे तक। सेम वैसे ऐसा ही पैटर्न हमको नीचे मिलता है, ठीक है। तो पैटर्न जो बनता है इस टाइप से बनता है, तो कहते ये इस टाइप से, यहां पे फिर से दिखा रहे हैं इस टाइप से। ये मेरा क्या है सेंट्रल मैक्सिमा है ना। फिर क्या हो गया यहां पे डार्क हो गया, फिर यहां पे फिर मैक्सिमा मिला, फिर यहां पे डार्क हो गया, फिर यहां मैक्सिमा मिला है ना। डार्क मतलब अंधेरा है ना, फिर ये उजाला, अंधेरा उजाला है ना। और देखो थोड़ा ध्यान देना, देखो ये क्या है, ये मेरा मैक्सिमा है ना, हाँ? इसके बीच जो डिस्टेंस होगा है ना, इसके बीच क्या है डार्क है ना, तो हम ये बोलेंगे इस विड्थ को बोलेंगे, इस विड्थ को फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, समझ रहे हो। अब फिर दो डार्क ले लो, ये और ये, इसके बीच जो मैक्सिमम बन रहा है, तो दोनों के बीच जो मैक्सिमम बन रहा है, ये डिस्टेंस को बोलेंगे हम फ्रिंज विड्थ। क्या बोलेंगे फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो बच्चों ध्यान देना कि दो मैक्सिमा अल्टरनेट मैक्सिमम मिनिमम बन रहा है, दो मैक्सिमम को घटाएंगे तो बीच में जो है वो मिनिमा आएगा, दो मिनिमम को घटाएंगे तो बीच में मैक्सिमा आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आएगा। देखो इधर थोड़ा ध्यान देना, इस टाइप से हम बना रहे हैं, थोड़ा समझा रहे हैं फिर से। देखो इधर ये मेरा क्या है सेंट्रल मैक्सिमा, ये देखो बॉक्स से समझा रहे हैं। ये मेरा क्या है मिनिमा, ये मेरा क्या है मैक्सिमा, ये मेरा क्या है मिनिमा, ये मेरा क्या है मैक्सिमा है ना। दो मैक्सिमा घटाएंगे हम इसमें से इसको, तो क्या मिलेगा ये मिलेगा मिनिमा, तो फिर दो मिनिमा घटाएंगे हम तो मैक्सिमा है ना। तो दो कंजुगेटिव मैक्सिमा को घटाने पर जो मिलता है, जो डिस्टेंस मिलता है, उसको बोलते हैं हम फ्रिंज विड्थ ऑफ मिनिमा। तो फिर दो मिनिमा को अगर हम घटाएं इसमें से इसको, तो ये जो मिलेगा है ना, उसको हम बोलेंगे फ्रिंज विड्थ ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा सा ना और भी हम थोड़ा चलते हैं आगे, ठीक है। देखो इधर ये मेरा क्या है सेंट्रल मैक्सिमा जो बी था, यहां पे हमको मिल रहा है मिनिमा पॉइंट क्या है मेरा लैम्बडा डी बट सॉरी मिनिमम पॉइंट क्या है मेरा डी लैम्बडा बटे 4d। फिर क्या मिल रहा था मैक्सिमा क्या मिल रहा था लैम्बडा बटी बटे 2d। फिर क्या मिल रहा था मिनिमा क्या मिल रहा था 3/4 डी लैम्बडा बटे डी। फिर मैक्सिमा क्या मिल रहा था फिर ये 2 लैम्बडा बटे डी 2d है ना। देखो तो अगर ये देखो ये मेरा मिनिमा है
है ना, ये मेरा क्या है, मिनिमा है। दो मिनिमा, इसमें से इसको हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमको। ये मेरा क्या है, मैक्सिमा, है ना। अब तो फिर देखो, तो ये इसमें और इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, मिनिमा, ये पॉइंट मिलेगा, है ना, ये डिस्टेंस मिलेगा, है ना। और इस डिस्टेंस को बोलेंगे हम फ्रिंज विड्थ ऑफ मिनिमा, ठीक है। अगर मैक्सिमम मिल रहा है तो हम बोलेंगे फ्रिंज विड्थ ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। ये एग्जाम में लिखना नहीं है, ठीक है, बट हम फिलिंग कराने के लिए समझा रहे थे, ठीक है। तो क्या होता है इंटरफेरेंस में, इसमें क्या होता है, अंश डबल स्लिट में क्या होता है, अल्टरनेट मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मिलता है, ठीक है। अब एक और आता है, अब यहां से लिखना शुरू करोगे फ्रिंज विड्थ, ठीक है, इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ना इसको हम ऐसे इसको डिफाइन करते हैं, सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा और मिनिमा इज नोन फ्रिंज विड्थ, दो मैक्सिमा के बीच जो सेपरेशन होगा, है ना, उसको हम बोलेंगे, तो फिर दो मिनिमा के बीच जो सेपरेशन होगा उसको हम बोलेंगे फ्रिंज विड्थ, ठीक है। अब देखो, तो इसमें से भी हम निकालेंगे फ्रिंज विड्थ, आगे निकालेंगे डार्क फ्रिंज विड्थ, ठीक है। इसको हम डिफाइन करें बीटा डार्क, ठीक है। तो क्या करेंगे, टू सक्सेसिव, है ना, डार्क निकाल रहे हैं तो टू सक्सेसिव मैक्सिमा को हम घटा देंगे इस टाइप से। देखो ये क्या है, ये मेरा मैक्सिमा है, ये मेरा मिनिमा है, ये मेरा मैक्सिमा है ना। तो टू सक्सेसिव, इसमें से हम इसको घटाएंगे, है ना, तो मेरा ये मिलेगा मिनिमा, है ना। अगर ये n है तो ये क्या होगा, n+1, है ना। तो ध्यान देना, तो कहां से निकालेंगे, देखो तो फ्रॉम, क्या निकाल रहे हैं, ये कहां से निकलेगा, है ना, ये निकलेगा इस यहां से ब्राइटनेस कंडीशन से, मैक्सिमम वाले कंडीशन से। तो देखो, तो निकालेंगे बीटा बराबर बीटा डार्क बराबर yn+1 -yn, है ना। अब देखो, तो ये वैल्यू यहां पे पुट करो, फ्रॉम 5, है ना। तो क्या होगा, तो n+1 लैम्बडा डी बटे 2d, है ना, माइनस n है n लैम्बडा डी बटे 2d। देखो, तो एलसीएम लोगे, है ना, तो इस टाइप से आएगा n लैम्बडा डी प्लस लैम्बडा डी माइनस n लैम्बडा डी बटे 2d आ जाएगा, है ना। देखो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, लैम्बडा डी बटे 2d, है ना। तो जो इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है, ऊपर लिख दे रहे हैं, जो फ्रिंज विड्थ हो गया डार्क फ्रिंज का, है ना, वो हो गया लैम्बडा डी बटे 2d, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर जो है वो 7 मान लो, है ना। सेम इससे क्या निकालेंगे, ब्राइट फ्रिंज, हम जब ब्राइट फ्रिंज निकालेंगे तो क्या घटाएंगे, दो मिनिमा घटाएंगे, दो सक्सेसिव मिनिमा घटाएंगे, ठीक है। तो सक्सेसिव मिनिमा क्या है, देखो तो ये है ना, ये कंडीशन है ना मिनिमा का, है ना। तो क्या होगा, तो बीटा बराबर बीटा, यहां पे क्या हो जाएगा, ब्राइट, यहां पे ब्राइट BRIGST, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, yn+1 -n yn, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो तो d बटे 2d, है ना। अब देखो तो यहां पे 2n+1 हो जाएगा, n+1 लेंगे यहां पे +1, है ना, माइनस
2n+1 है ना, +1 है ना, ये माइनस d/2d है ना, 2n+1 है ना, और फिर λ/2, और यहां पे भी क्या होगा λ/2। ठीक है, अब देखो तो d/ये कॉमन आ जाएगा, d/2d और लैम्बडा कॉमन आ जाएगा ना, λ/2 कॉमन आ जाएगा है ना। अब देखो तो ये क्या आ जाएगा 2n+2+1, और ये यहां पे देखो तो माइनस कर रहे हैं तो -2n है ना, फिर -1, तो क्या होगा 2n कट जाएगा है ना, 1 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 कट जाएगा ये है ना, तो क्या बचेगा, इसको मिटा देते हैं, यही बचेगा ना dλ/2d, ये बचेगा ना। तो बीटा डार्क कैलकुलेशन करके दिखा देना, ठीक है, डार्क बराबर डी लैम्बडा, अथवा लैम्बडा डी लिखो कोई है ना, यहां पे लैम्बडा डी लिखे, λ/d/2d है ना, इस इक्वेशन को जो है 8 मान लेना। ठीक है, अब बच्चों इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब देखो तो फ्रॉम 7 and 8, ठीक है, क्या पता चलता है कि जो बीटा डार्क होता है, फ्रिंज विड्थ ऑफ, इसलिए डार्क फ्रिंज विड्थ बराबर ब्राइट फ्रिंज विड्थ, ये तो है ना। इसका मतलब क्या है बच्चों, थोड़ा फिजिकली समझना। देखो जब ये इसको बनाना नहीं है, इसको हम समझा रहे हैं। देखो यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा था, यहां तो ब्राइट रहेगा, मान लेते हैं मिनिमा यहां बन रहा है, मैक्सिमा यहां बन रहा है, मिनिमा फिर यहां बन रहा है, फिर मैक्सिमा यहां बन रहा है ना। अब ध्यान देना, अल्टरनेट मिनिमम मैक्सिमा में बनता है, तो देखो मैक्सिमा इसके बीच जो गैप है ना, ये क्या है, ये डार्क फ्रिंज हो गया, इसके बीच जो डिस्टेंस वो क्या है, देखो तो डार्क फ्रिंज का λ/d/2d है ना। अब देखो तो इसके मिनिमा के बीच जो डिस्टेंस है, ये क्या ब्राइट फ्रिंज, ये क्या हो जाएगा λ/d/2d। इसका मतलब क्या है ना, कि इसका मतलब ये है कि जो विड्थ होगा, कहने मतलब ये कौन सा विड्थ हो गया, मिनिमा। हाँ, तो फिर जो मैक्सिमा का विड्थ होगा, मिनिमा का है ना, तो फिर मैक्सिमा का, देखो तो ये मैक्सिमा का, तो फिर मिनिमा का जो विड्थ होगा वो सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा है ना। फिर से फिगर समझाते, ये मेरा क्या हो गया सेंट्रल ब्राइट है ना, ये हो गया मेरा मिनिमा, ये हो गया मैक्सिमा है ना, फिर ये हो गया मेरा मिनिमा। तो देखो तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये सेपरेशन ये जो है वो सेम होगा, यहां का सेपरेशन, यहां का सेपरेशन, ये सेपरेशन सभी सेपरेशन सेम होगा। ठीक है, और कितना होगा, ये होगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है बच्चों, ध्यान देना, जो ब्राइटनेस होता है, यहां ये मेरा क्या है, यहां सेंट्रल मैक्सिमा है ना, ये मेरा मिनिमा है, ये मेरा मैक्सिमा है, फिर ये मेरा मिनिमा है। इसमें एक चीज और होता है कि जो इंटेंसिटी होता है इसका अगर ये ब्राइट है, मतलब कहने मतलब चमक दे रहा है, जितना ब्राइट ये होता है उतना ब्राइट ये होता है, उतना ब्राइट अगला मैक्सिमा होता है। और जो डार्कनेस होता है, जो मिनिमा होता है, वो पूरी तरीके से डार्क होता है, पूरी तरीके से डार्क होता है। ये मिनिमा पूरी तरीके से डार्क होगा। तो जो पैटर्न मिलता है वो इस टाइप से मिलता है। देखो इसको मिटा देते थोड़ा, ठीक है, इस टाइप से, ये इस टाइप से, ये मेरा स्क्रीन है इस टाइप से, ये मेरा क्या है सेंट्रल मैक्सिमा है ना। तो ये पूरी तरीके से ग्लो करेगा, फिर मिनिमा आएगा, ये डार्क पूरी तरीके से डार्क होगा, फिर मैक्सिमा आएगा ग्लो करेगा, फिर मिनिमा आएगा तो ये डार्क होगा, फिर ये ग्लो करेगा पूरी तरीके से। और ये जो डिस्टेंस
ये सबका जो विड्थ है वो सेम होगा और किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, है ना। बहुत बार जो है डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। हाँ, तो एग्जाम में ना यही तक दिखाओगे, ठीक है। इसके बाद जो है हम डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखा रहे हैं, सॉरी इंटरफेरेंस पैटर्न दिखा रहे हैं, ठीक है। देखो इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न, अब बच्चों ध्यान देना, यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा था, ऊपर मैक्सिमा मिनिमा, मिनिमा मैक्सिमा आ रहा था, नीचे भी उसी टाइप से बनेगा, ठीक है। क्योंकि लाइट जो यहां पे पहुंचेगा, हर जगह पहुंचेगा, इधर भी कहीं भी पहुंच सकता है, ठीक है। अब देखो इंटरफेरेंस पैटर्न जो इस टाइप से होगा, देखो है ना? ये थोड़ा सा हम बना देते हैं, फिर समझा देते हैं। देखो ये मेरा है सेंट्रल मैक्सिमा, ये 0 है ना, और पाथ डिफरेंस अगर एन लैम्बडा होता है तो वहां पे क्या होता है, मैक्सिमम मिलता है। तो यहां पे देखो ये मैक्सिमा हो गया सेंट्रल के लिए, यहां पे मैक्सिमम मिल रहा है ना, तो ये मेरा होगा लैम्बडा। अब देखो इसके लेफ्ट में यहां पे मैक्सिमम मिल रहा है, यहां पे मेरा माइनस लैम्बडा, यहां पे मैक्सिमम मिल रहा है, ये 2 लैम्बडा, और यहां पे मैक्सिमम मिल रहा है, ये मेरा -2 लैम्बडा, है ना। देखो तो इसके आगे जाओ तो मिनिमा का मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है ये λ/2, क्योंकि मिनिमा जो मिलता है वो होता है 2n + 1 और λ/2, है ना। यहां पे क्या होगा, मिनिमम मिल रहा है तो -λ/2, यहां पे जो मिनिमम मिल रहा है तो क्या होगा 1 0 1 3 λ/2, और यहां पे मिनिमम मिल रहा है तो 3 λ/2, है ना। ये ग्राफ बना दोगे, ठीक है, लास्ट में, ठीक है। चलो ठीक है, ओके।